हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज की हमारी क्लास रहने वाली है जनसंचार के प्रमुख माध्यम। जनसंचार के प्रमुख माध्यम में से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर रहेंगे। विगत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन भी सम्मिलित किए गए हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी सम्मिलित किए गए हैं, लेकिन हैं सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कुछ आसान क्वेश्चन भी रहेंगे, कुछ कठिन क्वेश्चन भी रहेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन का जो स्तर है ये वर्तमान समय की परीक्षाओं को देखकर ही बनाया गया है। आप सभी से भी एक ही अनुरोध रहेगा कि सभी साथ साथ आंसर अवश्य देते रहें। पेपर तक रोजाना ये क्लास आती रहेगी। दिन में कभी 2 क्लास आती हैं, कभी एक ही क्लास आती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। बस उद्देश्य यही कि आप सभी की तैयारी अच्छे से चलती रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप साथ साथ करते रहें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एंकर विजुअल के बारे में सही कथन है। एंकर विजुअल के बारे में सही कथन है। विकल्प है, यह रेडियो से जुड़ा उपकरण है। एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करता हुआ जानकारी देता है। यह तुरंत घटित सूचना है जो दर्शकों तक तत्काल पहुंचाई जाती है। जब घटना के दृश्यों को दिखाते हुए एंकर खबर पढ़ता है। जल्दी जल्दी आंसर बताएं, सभी कमेंट करके आंसर देंगे। एंकर विजुअल के बारे में सही कथन कौन सा है। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 4। जब घटना के दृश्यों को दिखाते हुए एंकर खबर पढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं, एंकर विजुअल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक ककार तथ्यात्मक नहीं है। कौन सा एक ककार तथ्यात्मक नहीं है। विकल्प है कब, कौन, कहाँ, क्यों। कौन सा एक ककार, जो ककार हैं उनमें से कौन सा तथ्यात्मक नहीं है। ऑप्शन देखकर पहचान ही गए होंगे क्यों। क्यों तथ्यात्मक नहीं है, कब, कौन, कहाँ, ये सब तथ्यात्मक हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक सेकंड में कितने शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जा सकते हैं। विकल्प है 50,000, 60,000, 70,000, 80,000। जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर देंगे सभी। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 3, 70,000। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ट लेखन का कौन सा एक गुण नहीं है। व्यापकता, निष्पक्षता, संतुलन या पूर्णता। आंसर बताएं सभी। आंसर हो जाएगा 1, व्यापकता। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी कामकाज पर निगाह रखते हुए गड़बड़ी का पर्दाफाश करना कहलाता है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये मत देखिएगा कि आवाज़ में थोड़ी नीरसता है। ये भी मत देखिएगा कि हमें धुंधला दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए और बहुत अच्छे स्तर के क्वेश्चन हैं। किसी कामकाज पर निगाह रखते हुए गड़बड़ी का पर्दाफाश करना कहलाता है। एडवोकेसी पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता, खोजपरक पत्रकारिता। आंसर हो जाएगा दोस्तों 2, वॉचडॉग पत्रकारिता। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जनसंचार का नवीनतम लोकप्रिय माध्यम क्या है। जनसंचार का नवीनतम लोकप्रिय माध्यम क्या है। विकल्प है टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट या रेडियो। जल्दी से आंसर बताएं, जनसंचार का नवीनतम लोकप्रिय माध्यम क्या है। आंसर सभी जानते ही हो। आंसर हो जाएगा 3, इंटरनेट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक सेकंड। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी क्या है। जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी क्या है। प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, इंटरनेट या फिर सिनेमा। जल्दी से आंसर दें। सबसे मजबूत कड़ी की अगर बात की जाती है तो आंसर हो जाएगा प्रिंट मीडिया। अगला क्वेश्चन है, फीचर के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है।
विकल्प है एक अच्छा फीचर पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित होता है। दूसरा है फीचर में हास्य, कल्पना व चिंतन का पुट होता है। तीसरा, फीचर में कम से कम शब्दों में प्रभावशाली बात कही जाती है। चौथा है फीचर का उद्देश्य मनोरंजन करना एवं ज्ञान बढ़ाना होता है। जल्दी जल्दी आंसर दें सभी। आंसर हो जाएगा दोस्तों एक अच्छा फीचर पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित होता है। ये सभी क्वेश्चन मैं पेड क्लासेज में आपको करवा चुकी हूँ। जो हमारी क्लासेज चल रही हैं, जो हमारा बैच चल रहा है, उसमें सभी जनसंचार के माध्यम और उन माध्यमों के क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, उनका लेखन कैसे होता है, ये सभी चीज़ें मैं आपको बहुत डिटेल से करवा चुकी हूँ और तभी ये क्वेश्चन आपके समक्ष आए हैं। तो उन क्वेश्चनों का जवाब जल्दी जल्दी आप देते रहिए। अगला क्वेश्चन है मुद्रित माध्यम की कौन सी एक विशेषता नहीं है। विकल्प है इसे हम आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। दूसरा है शब्दों में स्थायित्व होता है। तीसरा है इसे कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। चौथा, इसमें अलंकारिकता के लिए कोई स्थान नहीं होता है। कौन सी विशेषता नहीं है? आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, इसमें अलंकारिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसा नहीं है बहुत अधिक अलंकारिक भाषा का प्रयोग। अब मुद्रित माध्यम में तो पुस्तक भी आ गई आपकी, है ना। मुद्रित माध्यम के अंदर आपके ये कहें कि समाचार पत्र भी आ गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि संपूर्ण मुद्रित माध्यम के अंदर अलंकारिकता का कोई स्थान नहीं है। ऐसा नहीं है, अलंकारिकता का स्थान है, लेकिन सहज और स्वाभाविक का, ठूस ठूस कर अलंकारिकता का स्थान नहीं है, लेकिन सहज और स्वाभाविक अलंकारिकता का स्थान होता है। अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला प्रथम धारावाहिक था। हमजाद, बुनियाद, हरिश्चंद्र या हम लोग? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताएं सभी। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला प्रथम धारावाहिक कौन सा था? आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है प्राप्त संदेश का कूटवाचन कहलाता है एनकोडिंग, फीडबैक, डिकोडिंग या फिर एक सेकंड, चौथा ऑप्शन है शोर। प्राप्त संदेश का कूटवाचक कहलाता है। विकल्प है एनकोडिंग, दूसरा है फीडबैक, तीसरा है डिकोडिंग और चौथा है शोर। आंसर सभी जानते हो, वाचन आ गया तो क्या कहलाएगा? डिकोडिंग। अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति के मूल्यों को दूषित करने में कौन सा एक जनसंचार का माध्यम नहीं होगा? भारतीय संस्कृति के मूल्यों को दूषित करने में कौन सा एक जनसंचार का माध्यम नहीं होगा? सिनेमा, इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो। आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा नहीं क्वेश्चन नेगेटिव है, मुझे नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए यहाँ क्वेश्चन उठाया गया। आंसर हो जाएगा 4, रेडियो। अगला क्वेश्चन है कि समानांतर सिनेमा के जनक माने जाते हैं। समानांतर सिनेमा के जनक माने जाते हैं, जल्दी जल्दी आंसर दे सभी। समानांतर सिनेमा के जनक माने जाते हैं, आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, सत्यजीत रे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? विकल्प है फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता। दूसरा, रिपोर्ट लेखन में प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाता। तीसरा, समाचार पत्र में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। चौथा है संपादकीय लेखन को नाम के साथ छापना चाहिए। कौन सा एक सही नहीं है? आंसर आ जाएगा दोस्तों 4, संपादकीय लेखन को नाम के साथ छापना चाहिए, यही सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है यह पाठकों का अपना स्तंभ होता है। संपादक के नाम पत्र, दूसरा है लेख, तीसरा स्तंभ लेख, चौथा संपादकीय। यह पाठकों का अपना स्तंभ होता है, आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 1, संपादक के नाम पत्र। अगला क्वेश्चन है रेडियो तकनीकी से जुड़ा शब्द नहीं है। फेड इन, अंडर, ड्राई एंकर, सुपर इम्पोजिंग। जल्दी से आंसर बताएं सभी।
रेडियो तकनीकी से जुड़ा शब्द नहीं है। आप जानते हो, आंसर हो जाएगा 3 ड्राई एंकर। ड्राई एंकर जो है यह रेडियो तकनीकी से जुड़ा हुआ नहीं है, ये दूरदर्शन तकनीकी से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में इंटरनेट पत्रिका का दूसरा दौर कब से चल रहा है? 2003, 1993, 2013 या इनमें से कोई नहीं। इंटरनेट पत्रिका का दूसरा दौर कब से आया? 2003 से। अगला क्वेश्चन है, मुद्रित माध्यम की कौन सी एक विशेषता नहीं है? मुद्रित माध्यम की कौन सी एक विशेषता नहीं है? विकल्प है स्थायित्व, दूसरा है कहीं से भी पढ़ने की स्वतंत्रता, तीसरा है सभी तक पहुंच, चौथा है व्याकरणिक शुद्धता। कौन सी एक विशेषता नहीं है? आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 सभी तक पहुंच। मुद्रित माध्यम सभी स्थानों तक पहुंच बना ले, यह संभव नहीं है, ये इसकी विशेषता नहीं है कि हर स्थान पर पहुंच जाता। हाँ, रेडियो हर स्थान पर पहुंच जाता है, लेकिन मुद्रित जो माध्यम है, समाचार पत्र हैं, पुस्तकें, ये हर स्थान पर पहुंच नहीं पाती हैं। बाकी इनमें स्थायित्व होता है, यानी मुद्रित किया हुआ की जानकारी लंबे समय तक रहती है। कहीं इनको आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। आप लास्ट पेज से पढ़ना शुरू करते हो, कि आप फर्स्ट पेज से पढ़ना शुरू करते हो, कि आप बीच में पढ़ना शुरू करते हो, और इसमें व्याकरणिक शुद्धता का भी ध्यान रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार का वह माध्यम जो अपने आप को सबसे ज्यादा सामयिक बनाए रखता है? रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन या इंटरनेट? सामयिक मतलब करंट से संबंधित, वर्तमान समय से संबंधित। सामयिक बनाए रखता है कौन? जल्दी जल्दी आंसर दें सभी। जानते हो, आंसर हो जाएगा क्या? इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है, श्रोताओं के संचारित माध्यम कहा जाता है? श्रोताओं से संचारित माध्यम कहा जाता है? टेलीविजन, सिनेमा, रेडियो, पत्रिकाएं? आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 रेडियो। अगला क्वेश्चन है, रेडियो लेखन के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? विकल्प है 1 से 10 तक के अंकों को अंकों में ही लिखना चाहिए, दूसरा है इसमें संकेतार्थों के लिए कोई स्थान नहीं है, तीसरा है आवश्यकता अनुसार दशमलव को भी नज़दीकी पूर्णांक में लिखना चाहिए, चौथा है रेडियो लेखन में आंकड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कौन सा एक सही नहीं है? जल्दी जल्दी आंसर दें। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 1 से 10 तक के अंकों को अंकों में नहीं लिखना चाहिए। किस में लिखना चाहिए? संख्या में लिखना। अंकों में नहीं लिखना चाहिए, किसमें? शब्दों में लिखना चाहिए। इसको 1 से 10 तक की संख्या को शब्दों में ही लिखना चाहिए। ये सभी विशेषताएं मैं आपको करवा चुकी हूँ। कहाँ से कहाँ तक अंकों में लिखना चाहिए, तिथि को कैसे लिखना चाहिए, लगभग शब्द को कैसे लिखना चाहिए, लगभग संख्या को कैसे लिखना चाहिए, ये सभी मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संगत नहीं है? निम्न में से कौन सा एक संगत नहीं है? फोन इन, अंडर, फेड इन या सुपर इम्पोजिंग? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा एक फोन इन, ये इनसे संगत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार की विशेषता नहीं है? सार्वजनिक प्रकृति, औपचारिक संगठन, संचारक और प्राप्तकर्ता के मध्य अप्रत्यक्ष संबंध या द्वारपाल? जनसंचार की विशेषता नहीं है। जनसंचार की विशेषता नहीं है। जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए सभी। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 2, औपचारिक संगठन का अभाव, ये जनसंचार की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र और फीचर के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है? जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी।
मैं विकल्प नहीं बोल रही हूँ, आपको विकल्प पढ़कर ही आंसर देना है। चलिए, पहला विकल्प है समाचार पत्र में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है, फीचर में नहीं होता। बिल्कुल सही है कि समाचार पत्र में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है, लेकिन फीचर में नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र की भाषा में सपाट बयानी आ सकती है, फीचर एक सृजनात्मक आत्मलेख है जहां सपाट बयानी नहीं होती। बिल्कुल सही है। तीसरा है, फीचर भी समाचार पत्र की भांति पाठकों को तात्कालिक घटनाओं से अवगत कराते नहीं, यही गलत हो जाएगा। फीचर जो होते हैं समाचार पत्रों की तरह तात्कालिक घटनाओं से अवगत नहीं करवाते हैं। चौथा है, समाचार और फीचर दोनों अलग होने के बावजूद कुछ समाचारों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है, तो ये बात भी सही है। आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, संपादकीय लेखन के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है? संपादकीय लेखन को समाचार की आवाज़ माना जाता है। संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार होता है। सामान्यतः संपादकीय लेख संपादक या सहायक संपादक लिखता है। और चौथा है, बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकीय नहीं लिख सकता। जल्दी जल्दी आंसर बताएं, संपादकीय लेखन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 कि संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार होता है, ऐसा नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि वृत्त चित्र की विशिष्टता नहीं है। वृत्त चित्र की विशिष्टता नहीं है, व्यापकता, सत्यता, विषय का स्पष्ट निर्धारण या इनमें से कोई नहीं। आंसर बताएं सभी। आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा हमारा 1 व्यापकता। वृत्त चित्र में व्यापकता नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि समाचार लेखन कहलाता है, समाचार लेखन कहलाता है फीचर, प्रतिवेदन, विशेष रिपोर्ट या आलेख। टेलीविजन समाचार लेखन कहलाता है। टेलीविजन समाचार लेखन क्या कहलाता है? जल्दी जल्दी आंसर दें सभी। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 4 आलेख। अगला क्वेश्चन है, रेडियो और टेलीविजन की भाषा का अनिवार्य गुण नहीं है सरलता, स्पष्टता, साहित्यिकता, संप्रेषणीयता। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 3 साहित्यिकता। रेडियो और टेलीविजन की भाषा का अनिवार्य गुण नहीं है साहित्यिकता हो, यह अनिवार्य नहीं है। भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और संप्रेषण भी अच्छा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन सेवा को आकाशवाणी से पृथक कर इसे दूरदर्शन नाम दिया गया। 1936 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में या 1993 ईस्वी में? आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा 3 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के पहले साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड के संपादक हैं जुगल किशोर द्विवेदी, जुगल किशोर शुक्ल, जुगल किशोर शर्मा या जुगल किशोर चतुर्वेदी? आंसर सभी जानते ही हैं, जुगल किशोर शुक्ल। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा है कि बीट से तात्पर्य है। बीट से तात्पर्य है, विकल्प है समाचार पत्र की विशेष भाषा, दूसरा विकल्प है एक विशेष प्रकार की इंटरनेट भाषा, तीसरा समाचार पत्र का क्षेत्र विभाजन और चौथा उल्टा पिरामिड में लिखा गया फीचर का स्वरूप। बीट से तात्पर्य है, आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा दोस्तों कि कौन सा 3 समाचार पत्र का क्षेत्र विभाजन क्या कहलाता है? बीट कहलाता है। और ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। इसी प्रकार के क्वेश्चन को जानने के लिए आप सतत हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगली क्लास में पत्रकारी माध्यम के ही क्वेश्चन रहेंगे अगली क्लास के अंदर। और कहना चाहूँगी कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर दिन कभी 2 क्लास कभी 1 क्लास आपकी समक्ष आती रहती है। अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहिएगा और आनंद से पढ़ते रहिए।